शिक्षा और दुनिया एडू अफेयर्स के साथ। तो भारत और अमेरिका के बीच एक नए ट्रेड अग्रीमेंट पर काम चल रहा है। पर ये कोई मामूली डील नहीं है, पता है। ये एक बहुत ही पेचीदा बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ तो ट्रेड बढ़ाना है और दूसरी तरफ अपने ही किसानों को बचाना भी है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, मतलब कोई भी देश $30 ट्रिलियन के इतने बड़े बाजार में एंट्री कैसे ले, वो भी अपने लाखों किसानों की रोजी रोटी को दांव पर लगाए बिना। बात बहुत बड़ी है और ये संतुलन बेहद नाजुक है। चलिए देखते हैं कि ये जो नया सौदा है वो इस चुनौती से कैसे निपटता है। आज हम इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे। पहले देखेंगे कि असली चैलेंज है क्या, फिर समझेंगे कि अमेरिका का बाजार खुलने से हमें मिल क्या रहा है। इसके बाद किसानों को बचाने वाले फ्रेमवर्क पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि ये सधी हुई शुरुआत क्या है, और आखिर में नजर डालेंगे कि आगे का रास्ता कैसा दिखता है। तो सबसे पहले इस समझौते के दिल में जो चुनौती है उसे समझते हैं। यह सब कुछ एक बहुत बड़े संतुलन के बारे में है, आर्थिक मौके और घरेलू सुरक्षा के बीच का संतुलन। देखिए, मकसद एकदम साफ है। एक तरफ भारतीय सामान के लिए अमेरिकी बाजार में एक स्पेशल एंट्री चाहिए और दूसरी तरफ ये भी पक्का करना है कि हमारे किसान और जो सेंसिटिव इंडस्ट्रीज हैं उन पर कोई आंच ना आए। यही इस डील की सबसे बड़ी कसौटी है। अच्छा, तो सबसे पहले फायदों की बात कर लेते हैं। ये एग्रीमेंट हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिका में कौन-कौन से नए दरवाजे खोल रहा है। $1.36 बिलियन, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इतने अमाउंट के भारतीय सामान पर अब अमेरिका में कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगेगी। ये हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये $1.36 बिलियन आ कहाँ से रहे हैं? ये आ रहे हैं हमारे मसालों से, चाय कॉफ़ी से, काजू, नारियल, आम, केले, ऐसे कई प्रोडक्ट से जिन्हें अब अमेरिकी मार्केट में ज़ीरो ड्यूटी एंट्री मिलने वाली है। ज़रा सोचिए, जिन प्रोडक्ट्स पर पहले 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगता था, वो अब सीधे 0 पर आ जाएगा। ये भारतीय प्रोड्यूसर्स को अमेरिकी बाजार में कंपटीशन में एक ज़बरदस्त बढ़त देगा। लेकिन फ़ायदों के साथ साथ सुरक्षा की बात भी उतनी ही ज़रूरी है ना? तो सवाल ये है कि भारत अमेरिकी इंपोर्ट्स की बाढ़ से अपने किसानों को बचाने के लिए कर क्या रहा है? और सच कहूं तो यही इस डील का सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, ये कोई एक अकेला उपाय नहीं है, बल्कि एक पूरी मल्टी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी है। इस फ्रेमवर्क को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि भारतीय किसानों पर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव असर न पड़े। सबसे मजबूत सुरक्षा है ये नेगेटिव लिस्ट। इसका सीधा मतलब है कि लिस्ट में शामिल इन आइटम्स पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। डेयरी, मीट, हमारे मुख्य अनाज, ये सब भारतीय कृषि की रीढ़ हैं और इन्हें इस समझौते के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। एक और बहुत बड़ी सुरक्षा दीवार है जीएम फसलों पर लगा हुआ बैन। भारत ने यहाँ अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखा है कि जीएम फसलों के लिए दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। मतलब अमेरिका का जो जीएम कॉर्न और सोयाबीन है वो भारतीय बाजार में नहीं आ पाएगा। और हाँ, जिन सेक्टर्स को खोला भी गया है ना, वहाँ भी ये काम बहुत ही सावधानी से किया गया है। ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है, कोई खुली छूट नहीं। चलिए देखते हैं इन स्मार्ट सेफ गार्ड्स का मतलब क्या है। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नज़र डालिए। इनसे साफ हो जाएगा कि भारतीय किसानों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत आखिर है क्यों। अमेरिका में मक्के की पैदावार मतलब यील्ड भारत से करीब करीब 3 गुना ज़्यादा है। 3 गुना। अब आप ही सोचिए, अगर मार्केट को बस यूं ही खोल दिया जाता बिना किसी रोक टोक के, तो हमारे किसान कीमत की इस रेस में भला कहाँ टिक पाते। तो भारत ने 3 स्मार्ट तरीकों का इस्तेमाल किया है। पहला है कोटा सिस्टम, यानी एक फिक्स्ड क्वांटिटी में ही इंपोर्ट की इजाज़त होगी। दूसरा, फेज्ड रोल आउट, मतलब टैरिफ धीरे धीरे कई सालों में कम किए जाएंगे ताकि हमारी इंडस्ट्रीज को एडजस्ट करने का टाइम मिल जाए। और तीसरा, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, ताकि सिर्फ महंगी प्रीमियम चीज़ें ही आएं और सस्ते इंपोर्ट से लोकल मार्केट खराब ना हो।
यहाँ एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम उठाया गया है। भारत में एनिमल फीड यानी पशु चारे की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इसे पूरा नहीं कर पा रहा। इसलिए अपने जीएम बैन पर कायम रहते हुए भारत ने अमेरिका से नॉन जीएम चारा इंपोर्ट करने की इजाजत दी है। ये एक जरूरत पूरी करने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है, बिना अपने सिद्धांतों से समझौता किए। तो ये तो थी इस अंतरिम समझौते की कहानी, लेकिन अब आगे क्या? इसका भविष्य कैसा दिखता है? भविष्य का चैलेंज बहुत बड़ा होने वाला है। एक अनुमान है कि 2050 तक पशु चारे के लिए मक्के की मांग लगभग 3 गुनी हो जाएगी। जाहिर है, इससे घरेलू उत्पादन और इंपोर्ट के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये जो अंतरिम समझौता है, ये दरअसल एक बड़े और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील के लिए नींव रखने जैसा है। आप इसे एक तरह का ट्रायल रन भी कह सकते हैं। तो असली सवाल अब ये है कि ये जो नाजुक संतुलन आज बनाया गया है, मौके और सुरक्षा के बीच, क्या ये भविष्य में भी कायम रह पाएगा? खासकर तब जब मांग और दबाव दोनों ही बढ़ेंगे। इसी सवाल का जवाब भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों का भविष्य तय करेगा।